गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स करेंगे 13.3 एक्सरसाइज के। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने कहा है हमें यहाँ पर ए और बी दो इवेंट्स दे रखी है और वो इस तरीके से दे रखी है ताकि ए जो है वो सबसेट हो बी का। तो अगर ए सबसेट है बी का तो डेट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके बराबर होगा, वो ए के बराबर होगा। और अगर ए यूनियन बी वैसे तो यूज होगा नहीं, अगर होता तो ए यूनियन बी किसके बराबर होता, वो बी के बराबर होता। अब देखिए नेक्स्ट इन्होंने कहा है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और चारों को हमें चेक करके बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहले ऑप्शन में वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो है वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दूसरे ऑप्शन में वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो है वो लेस देन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। और सी ऑप्शन में वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की। और फोर्थ में मैंने कहा नन ऑफ दीज। तो हम इन चारों ऑप्शन में से अब चेक करके बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तीन ऑप्शन मैंने लिख दिए और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें हमें ये तो पता लग रहा है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पहले फाइंड आउट करना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो डेट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया, सही क्यों, वहां पर उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो है इसका रेसिप्रोकल आना चाहिए, सही। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इनके हिसाब से क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जबकि हमारा आ क्या रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। अब हम क्या करते हैं दूसरे तीसरे और फोर्थ ऑप्शन की तरफ देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। अच्छा अब देखिए यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, वो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब आप ये देखिए किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1। अब अगर मान लो मैं इसको 1 लेता हूँ तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a के बराबर होगा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ b को 1 लेता हूँ, if probability of b is equal to 1 then probability of a by b जो है वो बराबर होगा probability of a के। अच्छा अब अगर मान लीजिए मैं probability of b लेस देन 1 लेता हूँ तो देखिए इस नंबर में जब मैं लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो probability of a के बराबर आता है। तो डेट मीन्स इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ये वाला नंबर बड़ा होगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। क्लियर है। अब देख लीजिए हमने ये निकाला है कंक्लूजन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की। अब देखिए इसके बाद हम एग्जांपल्स पर चलते हैं। देखिए एग्जांपल 16 तो बहुत इजी है और 17 भी काफ़ी इजी है, तो ये आपको खुद करने हैं। मैं आपको एग्जांपल 18, 19, 20 एंड 21 करवाता हूँ।
देखिए सबसे पहले है एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 18 में उन्होंने कहा है सपोज दैट रिलायबिलिटी ऑफ अ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। देखिए इन्होंने कहा है कोई पर्सन अगर HIV टेस्ट करता है उसकी जो रिलायबिलिटी है वो इस तरीके से उन्होंने दे रखी है। देखिए टेस्ट में होता क्या है, कई बार टेस्ट जो होता है वो गलत भी हो जाता है। गलत मतलब मान लीजिए टेस्ट हुआ सही है तो जो करेक्ट रिजल्ट होता है वो आपको नहीं बताते, कई बार वो गलत रिजल्ट भी बता देते हैं। कोई आदमी बीमार है उसको मना कर देंगे जी बीमारी है ही नहीं, क्लियर है। और कोई आदमी सही होता है उसको भी बता देते हैं कि वो बीमार है। तो ऐसा भी कई बार टेस्ट में हो जाता है। तो इन्होंने कहा ऑफ पीपल हैविंग HIV, जितने लोग हैं जिनको HIV है 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। अगर मान लीजिए किसी को HIV है तो 90% लोगों का की जो डिजीज है वो क्या होती है, डिटेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया आपको, एक पर्सन को HIV है और उसकी रिजल्ट पॉजिटिव आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 90%। अच्छा नेक्स्ट, बट 10% गो अनडिटेक्टेड, मतलब 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको HIV होता है मगर उनकी रिपोर्ट क्या आती है, नेगेटिव आ जाती है। देखिए पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब होता है रिपोर्ट आपको बता रही है कि आप बीमार हैं, नेगेटिव रिपोर्ट का मतलब होता है रिपोर्ट आपको बता रही है कि आप बीमार नहीं हैं, चाहे वो ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने HIV टेस्ट कराया उसकी रिजल्ट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब टेस्ट ये बता रहा है कि उसको HIV है। अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो इसका मतलब टेस्ट ये बता रहा है कि उसको HIV नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा अब आगे हम कहते हैं ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV 99% ऑफ द टेस्ट आर जज HIV नेगेटिव। देखिए अब जिनको HIV नहीं है, HIV नहीं है, बार लगा दिया, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आए मतलब उनको रिपोर्ट ये कहेंगे वो HIV से सफ़र नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है 99%। और 1% आर डायग्नोज्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव। अच्छा अब जिनको HIV नहीं है उन बेचारों की भी पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1% है। फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV। अब 1% को HIV होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो होती है सिर्फ 0.1%। सही है, तो ये आपको डाटा गिवन है। अब देखिए बोला गया इन्होंने 1% इज सिलेक्टेड एट रैंडम। हमने क्या किया, एक पर्सन को रैंडमली क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, सही, गिवन द HIV टेस्ट, उसका HIV टेस्ट कराया और पैथोलॉजी की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है, मतलब कि वो बता रही है कि वो HIV से सफर कर रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसको एक्चुअली में HIV हो, क्या प्रोबेबिलिटी है उसको एक्चुअली में HIV हो, ये आपसे पूछा है। एक पर्सन उन्होंने रैंडमली सिलेक्ट किया, उसका HIV टेस्ट कराया, उसका टेस्ट आया पॉजिटिव, मतलब टेस्ट कह रहे हैं कि उसको HIV है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको एक्चुअली में HIV है, ये आपसे पूछा है। क्लियर है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब होता है रिपोर्ट कह रही है कि वो बीमार है, चाहे एक्चुअल में वो सही हो चाहे गलत हो, सही। नेगेटिव रिपोर्ट का मतलब होता है रिपोर्ट कह रही है कि वो बीमार नहीं है, सही है, चाहे वो रिपोर्ट सही हो चाहे गलत हो। अब देखिए, अब पहले आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम। अच्छा डिफाइन करना मैंने आपको सिखाई दिया है, किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, क्लियर है। अच्छा पहले क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि जो सिलेक्टेड पर्सन है उसको HIV है, फिर इसको क्या करते हैं, इसके रेसिप्रोकल से रिवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक आदमी को HIV है और उसकी रिजल्ट पॉजिटिव आए, फिर इसको यहीं लिख देंगे। अच्छा अब देखिए, जो चीज आपको गिवन है, HIV गिवन है ना, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, HIV का उल्टा क्या, HIV ना हो, सही। और फिर किसी को HIV नहीं है, उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव है, क्लियर है। अच्छा आप HIV की जगह तो आप H लिख देना,
पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह बेशक आप E1 और E2 कंसीडर कर लेना। अब देखिए HIV कितने लोगों को होता है? सिर्फ 0.1% लोगों को। और HIV है और पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, ऐसे कितने लोग हैं? 90%। यहाँ पर HIV ना हो, HIV अगर 0.1% लोगों को है तो बाकियों को HIV नहीं होगा, तो वो आएगा 99.9%। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किसी को HIV नहीं है मगर उसकी भी रिजल्ट क्या आ गया? रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है, होते तो काफ़ी इजी हैं मगर इनकी कैलकुलेशन मुश्किल होती है। सही है? और इनको किस तरीके से लिखना है उसकी आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, बस लैंग्वेज आपको इस तरीके से दे रखी है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। देखो एक बार बेस थ्योरम मैं दोबारा से समझा देता हूँ। बेस थ्योरम में हमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सही, फिर इसके रिवर्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके ऊपर रख लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर में ये एज इट इज। अब इसमें हम देखते हैं किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। उन्होंने HIV की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना कि इंसान को क्या होना चाहिए? HIV होना चाहिए, तो हम उसका काउंटर करेंगे HIV ना हो, सही। तो हम यहाँ पर इसके काउंटर मतलब नेगेशन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, क्लियर है? और फिर क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके नेगेशन की प्रोबेबिलिटी से। एक बार ध्यान रखिएगा, इसमें जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी होती है उसी को हम चेंज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे गिवन है ना कि उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव है, इसको आप चेंज करके नेगेटिव नहीं लिखोगे, ये ध्यान रखना। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी होती है उसको ही हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में उसका दूसरा जो अल्टरनेट हो सकता है उसको हम क्या करते हैं, वहाँ पर कंसीडर करते हैं। ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इनकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जांपल 19। इसमें उन्होंने कहा इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स मशीन A, B एंड C मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली। देखिए इन्होंने कहा एक फैक्ट्री है, उसमें किसी का काम होता है, वहाँ पर बोल्ट बनते हैं और वहाँ पर 3 मशीन है A, B और C। A जो है वो 25% बोल्ट्स बनाता है, B 30% और C 40%। अच्छा, अब इनका जो आउटपुट होता है, ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। इसके 5% बोल्ट जो होते हैं डिफेक्टिव होते हैं, इसके 4% बोल्ट्स क्या होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, इसके 2% बोल्ट्स क्या होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं। अब अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, हमने क्या किया, एक बोल्ट को ड्रॉ किया, सही, एक बोल्ट को हमने क्या किया, ड्रॉ किया और वो डिफेक्टिव निकला। वो क्या निकला, डिफेक्टिव। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन बी ने बनाया हो? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन बी ने बनाया हो? सही है। अब देखिए हमें पता ही है, यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम। सबसे पहले निकालेंगे कि जो बोल्ट है वो मशीन बी ने बनाया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि मशीन बी जो है डिफेक्टिव बोल्ट दे, उसकी प्रोबेबिलिटी से। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी है कि जो बोल्ट है वो मशीन बी ने बनाया,
तो अब मशीन बी के ऑल्टरनेट क्या हो सकते हैं, ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो यही कंडीशन हम क्या करेंगे, पहले बी के साथ लेंगे, फिर ए के साथ और फिर सी के साथ, और फिर उनको ऐड कर देंगे। मतलब बोल्ट जो है बी ने बनाया उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि बी जो है डिफेक्टिव बोल्ट बनाए, प्लस बोल्ट ए ने बनाया हो इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू ए ने डिफेक्टिव बनाया हो, प्लस बोल्ट जो है सी बनाए और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी ने डिफेक्टिव बोल्ट बनाया। क्लियर है? अब देखिए बी कितने परसेंट बोल्ट बनाता है, केवल 30%, 30/100, और बी का डिफेक्टिव होगा इसकी 4/100। अब यहाँ देखिए ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब ए बोल्ट बनाए इसकी प्रोबेबिलिटी 25%, ए डिफेक्टिव बनाए इसकी प्रोबेबिलिटी 5%, सी बोल्ट बनाए 40% और सी डिफेक्टिव बनाए 2%। तो इसे हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 20। देखिए एग्जाम्पल 20 में इन्होंने कहा है अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, एक डॉक्टर ने जो है पेशेंट को क्या करना है, विजिट करना है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ही विल कम बाय ट्रेन, comma by bus, by scooter or by other mean of transport are respectively 3/10, 1/5, 1/10 and 2/5। देखिए इन्होंने एक डॉक्टर है उसको पेशेंट के यहाँ विजिट करना है। अब उसके ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको दे रखी है 3/10। दूसरा बस से आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/5। स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/10 और अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आने की प्रोबेबिलिटी वो दे रखी है 2/5। अब देखिए नेक्स्ट में कहते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर। अच्छा अब देखिए वो ट्रेन से आए और लेट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4 और बस से आए और लेट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3 और स्कूटर से आए और लेट हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/12। बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही विल नॉट बी लेट। अगर वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो वो कभी भी लेट नहीं होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 0। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है, अब इन्होंने कहा है व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, जब वो आता है तो वो लेट आता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो ट्रेन से आया होगा। क्लियर है? तो देखिए पहले आप डिफाइन जरूर कर लेना, लेट टी बी द इवेंट दैट डॉक्टर कम्स बाय ट्रेन, बी बी द इवेंट दैट डॉक्टर कम्स बाय बस, एस बी द इवेंट दैट डॉक्टर कम्स बाय स्कूटर, O be the event that doctor comes by other means of transport and L be the event that doctor comes late। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, डॉक्टर एक दिन आया और वो आया लेट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेन से आया। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन,
उसको मल्टीप्लाई करेंगे ट्रेन से, जब वो आता है तो लेट हो जाए। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है कि वो ट्रेन से है, तो ट्रेन के ऑल्टरनेट कौन है यहाँ पे? बस है, स्कूटर है और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो पहले तो हम इसको यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे ट्रेन वाले पोर्शन को। फिर यहाँ पे इसमें ट्रेन की जगह किसको, बस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर स्कूटर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए वो ट्रेन से है, ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी है 3/10 और लेट हो जाए ट्रेन से 1/4। ये एज इट इज। बस से आए 1/5 और बस से लेट हो जाए 1/3। स्कूटर से आए 1/10, स्कूटर से लेट हो जाए 1/12। अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए 2/5 और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से लेट हो जाए 0। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाए। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 21। देखिए एग्जाम्पल 21 में लिखा है अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 टाइम्स। एक आदमी जो है वो 4 में से 3 बार क्या करता है, सच बोलता है, ट्रुथ बोलता है। तो उसके ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। मतलब ट्रुथ ना बोलने की प्रोबेबिलिटी हम लिख लेते हैं, वो क्या होगी, 1/4 होगी। ही थ्रोड अ डाइस, उसने डाइस फेंका और उसने कहा कि 6 आया है, उसने कहा कि 6 आया है। क्लियर है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअली में 6 आया। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट टी बी द इवेंट दैट पर्सन स्पीक ट्रूथ। क्लियर है? और even be the event that he reports a 6। when he throws a dice। देखिए हमने टी मान लिया कि वो सच बोल रहा है, इवन मान लिया या ई मान लीजिए, ई मान लिया कि उसने ये रिपोर्ट किया कि डाइस में 6 आया है जब वो डाइस को फेंक रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है ही रिपोर्ट्स अ 6, उसने ये बोला कि 6 आया है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअली में 6 हो, मतलब वो ट्रू बोल रहा। क्लियर है? उसने कहा कि 6 आया है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है,
कि वो सच बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, फिर इसका रेसिप्रोकल E/T। फिर यहाँ पे ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं ना, तो हो सकता है वो ट्रुथ ना बोले, यही तो ऑल्टर होगा ट्रुथ का, सही। तो ट्रुथ ना बोले, अब देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए पहले ने पूछा वो ट्रुथ बोले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे वो जो है ट्रुथ बोल रहा है और रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया है, तो इसका मतलब एक्चुअली में 6 आया होगा। जब हम सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस करते हैं उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6। क्लियर है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे वो सच नहीं बोल रहा, सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/4। अब यहाँ देखिए वो झूठ बोल रहा है, वो क्या कर रहा है झूठ बोल रहा है, सही। और ई का मतलब है वो रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया होगा, तो इसको कंबाइन करके देखो, इसका मतलब 6 नहीं आया होगा, 6 नहीं आया होगा। दोबारा देखिए, देखिए यहाँ पे वो सच बोल रहा है और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो सच बोल रहा है और कह रहा है कि 6 आया है। क्लियर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी नहीं, इसे कंबाइन करके सोचो, वो सच बोल रहा है और कह रहा है कि 6 आया है, तो इसका मतलब एक्चुअली में 6 आया होगा। तो सिंगल थ्रो ऑफ डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6 होती है। ये वाली चीज यहाँ पर है, तो ये इधर एज इट इज आ गई। अब देखो यहाँ पे वो सच नहीं बोल रहा 1/4। अब इसको देखिए, वो झूठ बोल रहा है, गिवन है, क्या प्रोबेबिलिटी है वो ये कह रहा हो कि 6 आया है। अब इसे कंबाइन करके सोचो, वो क्या कर रहा है झूठ बोल रहा है और स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि 6 आया है, इसका मतलब 6 नहीं आया होगा। तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस में, वो होती है 5/6। क्लियर है ना। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, ना इसकी मिलेगी। इसको कंबाइन करके जब आप सोचोगे तो आपको पता लगेगा, इसे कंबाइन करते हो तो इसका मतलब 6 आया है इसके डाइस में, और सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। इसे कंबाइन करके जब देखोगे तो इसका मतलब 6 नहीं आया है, तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस में, होती है 5/6। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा।